सदगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। गाँव मलकपुरा, जिला सिरसा से प्रेमी लेखराम कुलमालिक की अपार महिमा का एक वृतांत इस प्रकार बयान करता है। प्रेमी बताता है कि सन 1964 में पूज्य परम पिताजी उसके गांव मलकपुरा में जब दूसरी बार सत्संग करने आए थे तो प्रेमी ने पहले से ही निश्चित किए फैसले के अनुसार अपने छोटे लड़के को दरबार में साधु रख लेने के लिए प्रार्थना कर दी। परम पिताजी का उतारा भी प्रेमी लेखराम के घर पर ही था कि वह दरबार का एक पुराना सत्संगी व सेवादार प्रेमी है। प्रेमी के दो ही लड़के हैं। बड़े का नाम पृथ्वीराम है जो उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ता था और छोटा लड़का चौथी में था। प्रेमी ने अपने घर में कुछ दिन पहले ही विचार पक्का कर लिया था कि वह अपने छोटे लड़के को दरबार में साधु रखने के लिए परम पिताजी के चरणों में प्रार्थना करेगा और बड़ा लड़का घर का कारोबार संभाल लेगा। इस प्रकार घर की जिम्मेवारियों से फारिग होकर वह खुद भी दरबार में रहकर सेवा व भजन सिमरन करेगा। इसी उद्देश्य से उसने पूज्य परम पिताजी की हजूरी में उक्त प्रार्थना की थी। कुल मालिक तो आगे पीछे की सब जानते हैं। अपने जीव के लिए क्या ठीक है व क्या गलत है आदि सब बातें मालिक के सामने होती हैं, क्योंकि वह दो जहानों के मालिक व पालक हैं। संत जन फिर भी जीव को दिलासा देते हैं। पूज्य शहंशाह जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भाई काम करने वाला तो घर पर रखते हो और दूध पीने वाले बच्चे को दरबार में साधु बनाते हो। भाव की बड़ा लड़का जो उम्र के अनुसार कुछ समझदार है और थोड़ा बहुत काम आदि करने के योग्य है, उसे छोड़कर वह अपने छोटे लड़के को दरबार में साधु बनाना चाहता था, जो उस समय केवल 10 वर्ष का ही था। शहंशाह जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर अपने पवित्र मुख से वचन फरमाया, हम तेरी हाजिरी मंजूर है। दोनों लड़के तू अपने घर ही रख, तेरा घर भी तो साध संगत का डेरा ही है। दोनों यहीं पर ही सेवा करेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, भाई छोटा लड़का ही तुम्हारा काम करेगा, बड़ा तो दूसरों पर मोहताज रहेगा। लेखराम तू फिक्र न कर, तुझे बहुत ही जल्दी तेरी कबीलदारी तथा जिम्मेदारियों से फारिग कर लेंगे। भविष्य में किसी के साथ क्या होना है किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता, क्योंकि प्रभु ने विधान ही ऐसा बनाया है। संत वचन तो टल ही नहीं सकते, चाहे खंड ब्रह्मांड सब उल्ट पुल्ट हो जाएं, क्योंकि पूर्ण संत महात्माओं के वचन तो सत्य ही रहते हैं। प्रेमी लेखराम का बड़ा लड़का जो कॉलेज में पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर में गया हुआ था, बीए की डिग्री लेकर जब अपने घर पहुंचा तो कुछ ही दिनों बाद अचानक उसकी आंखों की ज्योति जाती रही, जिससे वह दूसरों का मोहताज बनकर रह गया, क्योंकि कुल मालिक का वचन था कि वह तो दूसरों पर ही निर्भर रहेगा। सचमुच वह दूसरों पर ही निर्भर हो गया। शुरू में तो प्रेमी ने 1-2 डॉक्टरों की सलाह ली, पर किसी की समझ में नहीं आया तो वह अपने उस लड़के को लेकर यहाँ दरबार में पूज्य शहंशाह जी की हजूरी में पेश हो गया। फल तो जीव के अपने ही किए कर्मों का होता है, परंतु पूरा सतगुरु अपने सत्संगी के किसी भी बारी से बारी कष्ट को थोड़े से ही भुगतवा देता है। पूरे सतगुरु की सबसे बड़ी यह मानता है कि जीव को उसके कष्ट का अनुभव ही नहीं होने देता, भाव उसे दुख महसूस तक भी नहीं होने देता। दयालु कुल मालिक ने प्रेमी की प्रार्थना सुनी और हुक्म फरमाया, भाई लेखराम बच्चे का किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेमी को इस बात का तो विश्वास हो गया था कि उसके लड़के का बाल भी बांका नहीं हो सकता, परंतु उसके कर्मों में जो थोड़ी बहुत दुख तकलीफ थी अथवा किसी से लेन देन का जो हिसाब किताब था, वह तो कोई मालिक ने किसी न किसी बहाने पूरा करवाना ही था। अपने सदगुरु कुल मालिक के हुक्मानुसार उसने अपने लड़के का अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। वह उसे यूपी स्टेट के सीतापुर शहर के आंखों के एक बड़े अस्पताल में भी लेकर गया था। वहां पर उसका कई महीने लगातार इलाज चलता रहा।
लड़के की आंखों में करीब डॉक्टरों ने 250-300 टिक्के लगा दिए थे, परंतु फिर भी प्रेमी को वहां से निराशा ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि लड़के की आंखों की ज्योति ज्यों की त्यों ही बनी हुई थी। इसके बाद उसने लड़के को और भी कई डॉक्टरों के पास दिखाया, परंतु सभी ने यही जवाब दिया कि इसकी आंखों की ज्योति जाती रही है, अब वापस नहीं आ सकती। अंत में वह थक हार कर फिर पूज्य परम पिताजी के दरबार में आ गया और कुल मालिक के चरणों में बैठकर अपनी बेबसी व मजबूरी प्रार्थना के रूप में प्रकट की। रहमतों के भंडार दया के पुंज सतगुरु परम पिताजी ने प्रेमी को डेरा बंधवाया और फरमाया, भाई लेखराम, कोई बात नहीं, यदि उन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है तो क्या हुआ, आपका असली डॉक्टर बेपरवाह सदगुरु शहंशाह मस्ताना जी तुम्हें कभी जवाब नहीं देगा। इसके साथ ही सर्वसम्मत दातार जी ने प्रेमी को आंखों में डालने वाली दवाई की एक शीशी देते हुए हुक्म फरमाया, भाई यह दवाई हर रोज लड़के की आंखों में डाल दिया करो और आंखों पर रंगदार चश्मे लगाकर रखा करो। अब तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुल मालिक बेपरवाह मस्ताना जी की मेहर से लड़के की आंखें जल्दी ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रेमी लेखराम के यह प्रार्थना करने पर कि उसका लड़का पृथ्वीराम कोई काम धंधा अथवा नौकरी आदि तो कर नहीं सकता, तो इस संबंध में पूज्य शहंशाह जी ने फरमाया, भाई इसे नौकरी की क्या जरूरत है, इसके आगे तो कई नौकर काम किया करेंगे। परम पिताजी के हुक्म से रोजाना दवाई डालने तथा आंखों पर रंगदार चश्मा चढ़ाए रखने से उसकी आंखें दिनों में ही ठीक हो गई। कुछ दिनों बाद उसने फरीदाबाद शहर में एक फैक्ट्री लगा ली। परम पिता वालिद जहान कुल मालिक के हुक्मानुसार वह तो केवल फैक्ट्री की देखभाल करता है, बाकी सारा काम तो उसके नौकर ही करते हैं। मालिक समय सर्व सामर्थ है और सब कुछ उसके हुक्म में ही है। प्रेमी लेखराम की जो आंतरिक इच्छा थी कि वह घर परिवार से जिम्मेवारियों से फारिग होकर सतगुरु जी के दरबार में ही सेवा करे, मालिक जी ने समय अपनी दया मेहर से वैसा ही साधन बना दिया। परम पिताजी के हुक्म से देखते ही देखते उसका छोटा लड़का इतना जवान व समझदार हो गया कि उसने घर परिवार व खेत आदि की सारी जिम्मेदारी खुद संभाल ली। कुल मालिक ने अपनी कृपा से प्रेमी लेखराम को उसके परिवार की जिम्मेदारियों से बहुत जल्दी आजाद करवा दिया और अपने दरबार का पक्का सेवादार बना लिया। अब वह मालिक के हुक्म में रहकर सच्ची हार्दिक भावना से दरबार की सेवा करता है और बाकी का समय भजन सिमरन में लगाकर अपने जीवन को सफल बना रहा है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।